लखबीर सिंह ने कोई अप्रिय घटना की या कहीं बेअदबी की, ऐसा कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिला। 5-6 दिन पहले आया और 5-6 दिन से उनके पास काम कर रहा था, तो निस्संदेह कि लेके तो वही आएंगे, कोई दूसरा आगे तो रखता नहीं है। तो हो सकता है साजिश की गई हो, क्योंकि दुशहरे के ऊपर बहुत सारियां ये चीज़ें आमने सामने आई थी, और जब तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है तब तक लखबीर सिंह को दोषी भी नहीं किया जाना चाहिए। ये भी हमने कहा है को बुलाकर जल्दी इनको जो फाइनेंशियली एड भी होती है और उसमें जो जो प्रावधान हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, पेंशन के लिए, वो सब हम यहाँ से करवाएंगे। कई सवाल जवाब करन आउंदे आ, बस इक्को ही सवाल हो किहदे नाल गया, कित्थे गया, कौन लैके गया। सर मैं ते अपने घरेलू कम्मां 'च काम करदी ही, मैनूं की पता। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सिंगू बॉर्डर पर जिनकी क्रूरता के साथ हत्या की गई थी, उनकी धर्मपत्नी जसप्रीत कौर और उनकी बहन राज कौर और साथ में 4 बेटियां, क्योंकि 2 परिवार उसी के ऊपर ही डिपेंड थे, और उनके जसप्रीत कौर के पिताजी और भाई भी, यानी लखबीर सिंह जी के फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, दोनों इसमें आज मिलने के लिए विशेष रूप से आए थे, कि जिनका मुख्य रूप से कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अत्याचार हुआ है, और अत्याचार इतनी क्रूरता के साथ उनका हत्या करने के बावजूद भी किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की गई अभी तक। सिर्फ मीडिया में अगर आने के कारण कुछ एफआईआर की काम किया गया, जिसकी हम रिपोर्ट अभी मंगवा रहे हैं, और पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ 4 लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, मगर परिवार के साथ किसी ने भी ना तो एक आध को छोड़कर किसी संस्था ने भी उनकी कोई दर्द को नहीं पहचाना, और ना ही सरकार ने। और विशेष रूप से क्योंकि पंजाब सरकार बाकी जगह पर तो दूसरे प्रदेशों में जाकर तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, मगर उनके प्रदेश में ही इतनी बड़ी घटना घटी, उनके प्रदेश के व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी क्रूरता के साथ उसकी हत्या की गई, वहाँ पर किसी ने भी एक पूरी सरकार की तरफ से कोई एक शब्द भी नहीं बोला गया। जहाँ इस घटना की निंदा की जा रही है, पूरी करनी चाहिए, वहीं पर सरकार की तरफ से जो उनका अपना कर्तव्य दायित्व निभाना था वो नहीं निभाया गया। ये भी परिवार की तरफ से बताया गया है कि उनको कोई पूछने अभी तक नहीं आया। कमीशन ने इसका संज्ञान लेकर अभी हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम जो उनको कंपनसेशन की पैसा होता है वो जल्द दिलवाने का काम जो है कमीशन वो करेगा, और पीओ एक्ट के अधीन सबके ऊपर एफआईआर हो, ऐसा भी हम सुनिश्चित करवाने के लिए जल्दी अधिकारियों को बुलाएंगे। और साथ में क्योंकि पीओ एक्ट में बच्चों का क्यों बहुत छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बेटी 9th में है और सबसे छोटी 5th में, तो ये अभी छोटी बच्चियां हैं, इनकी शिक्षा का, इनके पालन पोषण, लालन पालन का भी जो व्यवस्थाएं इस पीओ एक्ट में है, जब तक ये इनकी शादी नहीं हो जाती तब तक उनके लालन पालन के लिए भी सरकार में इसमें व्यवस्थाएं रखी गई हैं। एक माता के लिए पेंशन की प्रावधान भी है, और पीओ एक्ट में जो है उसमें जो एक मुश्त 8.25 लाख रुपया दिया जाता है, और जिसका 4,50% जो है वो एफआईआर के साथ ही दिया जाता है। वो भी हम जल्द इनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अधिकारियों को यहाँ पे तलब भी करके बुला के भी उनको हदायत भी देंगे कि ये जल्द से जल्द किया जाए। अभी तक दूसरी जो घटना एक और है
कि किसी का भी सामाजिक बाइकाट करना भी, यह भी पीओ एक्ट के अधीन आता है, क्योंकि ये घोषणा की गई है कि इस परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं करेगा, इनकी कोई धार्मिक मर्यादाएं नहीं पूर्ण कर दी जाएंगी। जैसा आपने देखा मीडिया में छपा है, इस संस्कार में उनको कोई अरदास भी नहीं करने दी गई। और ये चाहे तो इससे जिसके प्रति उनका एक श्रद्धा थी सिख धर्म के प्रति, अगर ऐसा नहीं होगा तो इनकी ये कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में हमने पहले भी अकाल तख्त के जत्थेदार को अपना पत्र लिख के ये शंका भी व्यक्त की है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में बहुत सारा धर्मांतरण हो चुका है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर ऐसी घटनाओं को ना संभाला गया तो ये धर्मांतरण को बढ़ावा देगी, और इसके लिए हम फिर निवेदन करेंगे अकाल तख्त के जत्थेदार को भी और सभी सिख समुदाय के सभी को, जितने भी उनके प्रमुख लोग हैं, कि इसमें इनकी मर्यादाओं के अनुसार इनका भोग खुद आगे बढ़कर करें। और कहीं भी इस पूरी घटना में अभी तक भी लखबीर सिंह ने कोई अप्रिय घटना की या कहीं बेअदबी की, ऐसा कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिला। और जबकि वो उन्हीं के पास सेवा करने के लिए उन्होंने रखा। अब वो कह रहे हैं कि कौन लेके आया कौन नहीं लेके आया। काम तो ये सीधा है, जिन्होंने आते ही काम पे रख लिया। अगर 5-6 दिन पहले आया और 5-6 दिन से उनके पास काम कर रहा था तो निस्संदेह कि लेके तो वही आएंगे, कोई दूसरा आगे तो रखता नहीं है और कोई दूसरे पे विश्वास भी नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं वो अगर कोई जिसका साजिश किया जा रही है, तो अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि बहुत सारे लोग ये मैंने कहते हुए सुना है कि साजिश कर इस बीच में के लिए करवाई गई है, तो हो सकता है साजिश की गई हो, क्योंकि दशहरे के ऊपर बहुत सारियां ये चीज़ें आमने सामने आई थी कि हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट करके ये कार्य कर गया और ये दशहरे के ही दिन किया गया। इसके लिए शंका उल्टी भी हो सकती है, एक तरफा शंका मत कीजिए। और जब तक शंका हो तब तक किसी को दोषी नहीं किया करार दिया जा सकता, और जब तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है तब तक लखबीर सिंह को दोषी भी नहीं किया जाना चाहिए, ये भी हमने कहा है। और साथ में जो अभी मैंने जैसे कहा कि अधिकारियों को बुलाकर जल्दी इनको जो फाइनेंशियली ऐड भी होती है और उसमें जो जो प्रावधान हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, पेंशन के लिए, वो सब हम यहाँ से करवाएंगे। और परिवार ने ये भी कहा है कि वो अपनी मर्यादाओं के अनुसार उनकी आत्मिक शांति के लिए अगर वो नहीं भोग डालने देंगे तो किसी और से हम ज़रूर करवाएंगे अपनी आत्मिक शांति के लिए। ये इनका अपना पारिवारिक डिसीजन है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। सो ये आज विशेष रूप से परिवार मिलने के लिए आया कि इतनी अप्रिय घटना घटने के बाद भी जहां समाज की हमदर्दी इनके साथ होनी चाहिए थी, मगर एक तो हत्या की गई और दूसरा नफरत का पात्र बनाया गया, ये भी निंदनीय है। और कोई आपके मन में सवाल हो? ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4-5 लोगों की वीडियो देखी होनी है, बहुत सारी वीडियो चली हैं जिसमें उन्होंने ये कहा, कोई कह रहा है कि वो बेअदबी करने वाला था, कोई कह रहा था बेअदबी करने की कोशिश कर रहा था, और कहीं भी कोई एविडेंस नहीं दिया गया और किसी भी उसमें उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैंने बेअदबी की। और जब वो तड़फ रहा था तब उसने ये कहा कि मुझे मेरा वध कर दिया जाए। भगवान अपने गुरु तेग बहादुर जी से या गुरुओं से उन्होंने प्रार्थना की कि इनको हुक्म करो कि मेरा वध कर दे और मुझे अपने चरणों में दे। उसने कहीं नहीं कहा कि मुझे किसी और के चरणों में डाल दे। उन्होंने गुरु साहिबान के चरणों में ही अपनी जाने की इच्छा व्यक्त की है। तो इसलिए जिसकी मंशा ऐसी होगी वो कैसे बेअदबी कर सकता है। और ये जो उसकी अंतिम तक भी यही था कि ये मुझे मेरा वध किया जाए और मुझे गुरुओं के चरणों में जाने का जो है उनमें जाने के वो मुझे अपने चरणों में स्थान दे। तो इसका मतलब उसकी आस्था कहाँ है? गुरुओं के ऊपर, और गुरुओं की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब। इसलिए इसमें बेअदबी शब्द कहीं या स्वीकार किया ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है
तो वो जरूर हमें दिखाएं ताकि हमें भी हमारी भ्रांति भी उसमें जो स्पष्ट हो। ਰਾਜ ਕੌਰ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਲਖਬੀਰ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਢੁਕਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਜੀ ਸਰ।